अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शारिक कैटल वीडियोस। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें। जी तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एचएस गोट फार्म पे, मेमन गोट पे। इरफान भाई का गोट फार्म है ये। तो आज इरफान भाई से काफ़ी मालूमाती वीडियो हासिल करेंगे हम बच्चों की नशोनुमा के लिए, कि हम किस तरह से न्यू बॉर्न्स बेबीज़ का ख्याल रख सकते हैं और उनकी टेक केयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इरफान भाई के पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शारिक भाई? आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरफान भाई, आज हम आए आपके फार्म पे, आपका बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। आज हमें बताइए आपके हम बच्चों को किस तरह से अपने पास रख सकते हैं और किस तरह से इनकी नशोनुमा में इजाफ़ा कर सकते हैं, और अगर ये बीमारी में आ जाएं तो इनका किस तरह से इलाज होगा, और बाकी सर्दियों का सीज़न आ रहा है तो सर्दियों में इनकी किस तरह से केयर करनी चाहिए। ठीक है शारिक भाई, सबसे पहले तो जो छोटे बच्चों की केयर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बेसिक जो चीज़ है ना वो इनकी सफाई सुथराई है। ठीक है, सफाई सुथराई के बाद इनका फिर जो दूध पिलाने की टाइमिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, नीट क्लीन होनी चाहिए, जगह अच्छी वेंटिलेटेड जगह होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं हमने इनके लिए स्पेशल केज बनाए हुए हैं जिसमें ये पेशाब वगैरह अगर गंदगी करते हैं तो वो नीचे चली जाती है, उस जगह पे नहीं रहती ना उनके साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी स्किन के साथ लगे और वो गंदे हों या ख़राब हों। उसके बाद ये है कि इनको ग्राई वाटर देना पड़ता है हर दूध पिलाने के टाइम के बाद। तकरीबन 10 सीसी हम इनको ग्राई वाटर देते हैं। दिन में 4 दफ़ा इनको दूध पिलाते हैं और 2 टाइम हम इनको ग्राई वाटर देते हैं। उसके अलावा देखते हैं अगर कोई बच्चा अगर कमज़ोर है तो उनको वाइडलीन है, जैसे मल्टीविटामिन में बी कॉम्प्लेक्स आता है, वो दे देते हैं। अच्छा, अगर इनके में पेट का दर्द हो जाए तो वो उसमें ग्राई वाटर भी सही रहता है। और इसके अलावा अगर गैस का इशू हो तो ड्यूफालेक एक मेडिसन है, ड्यूफालेक सिरप आता है, लेग्जोब्रान भी है। दोनों इसीलिए होते हैं कि अगर गैस हो जाए या पेट से बंद हो जाए तो वो उसके लिए हम देते हैं। अगर फ़ीवर वगैरह है तो डॉलर डीएस दे देते हैं या पैनाडोल दे देते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई और मतलब फ़ीवर सही नहीं हो रहा या खांसी है या नज़ला वगैरह है तो फिर सेफ्सपान डीएस एक आता है, एंटीबायोटिक सिरप आता है, तो वो 5 दिन का कोर्स करवा देते हैं। यही मेडिकेशन है। उसके अलावा बस माँ का दूध टाइम पे देते रहते हैं। दूध अगर इनको माँ का कम पड़ता है तो फिर किसी दूसरी बकरी से पिला देते हैं। नहीं तो फिर हमने ये भैंसें भी रखी हुई हैं इसीलिए कि जिन बकरियों में दूध कम होता है तो उनके बच्चों को दूध पूरा करने के लिए फिर हम भैंस का दूध देते हैं। तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आपने सर्दियों के हवाले से पूछा कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों के लिए ये है कि धूप वाली जगह पे बच्चों को रखना चाहिए जहाँ पे धूप हो और हवा भी ऐसी लगे कि ठंड वाली हवा ना लगे, यानी कि वेंटिलेशन हो और धूप भी उनको प्रॉपर मिले। तो अभी आप देखें अगर ये केज है, केज में हम इन बच्चों को रखते हैं। अब सर्दियों में रात के टाइम ठंडी हवा होती है तो उससे बचाने के लिए हम ये करते हैं कि इसके साइड पे तरपाल लगा देंगे और ये है कि वो डायरेक्ट हवा नहीं लगे। और इनका जो फ्लोर है वो वेंटिलेटेड है, उसमें मतलब झिरियाँ हैं आप देख सकते हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन का मतलब हवा का एयर का जो फ़्लो है वो सही रहता है। ठीक है, अगर हम इनको रूम में रखते हैं और रूम में नीचे फ़र्श होता है। देखें, रूम में अगर रखना है तो रूम में रखने के लिए जो पलाल आती है चावलों का, जो राइस का जो स्ट्रॉ कहते हैं जिसको हम राइस स्ट्रॉ, वो बेहतर रहता है। वो हम नीचे डाल देते हैं। तकरीबन आप इतना 6 इंच तक उसमें बिछा दें आप। और वो ये है कि जहाँ जहाँ गीला हो, पेशाब करने की वजह से गीला हो जाता है तो वो गीली जो स्ट्रॉ हो जाती है, घास जिसको हम कहते हैं, भूसा भी कुछ लोग कहते हैं, तो वो उसको रिप्लेस करते रहना चाहिए। हम इसके नीचे पायलट भी रख सकते हैं लकड़ियों के। जी, पायलट भी रख सकते हैं। पायलट में ये है कि ये हार्ड होता है थोड़ा सा और भूसा थोड़ा नरम होता है, कंफर्टेबल होता है, तो वो आराम करने में उनके लिए ईजी रहता है। और कमरे का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? रूम का टेम्परेचर एम्बिएंट जो है वो 30-32 डिग्री होता है, लेकिन सर्दियों में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि 26-27 डिग्री तक भी हो तो मसला नहीं है। अच्छा, अगर हम हीटर लगा के कर दें टेम्परेचर तो ये सही है बकरों के लिए? हाँ, हीटर अगर मतलब ऐसा कोल वाला हीटर ना हो, इलेक्ट्रिक हीटर हो, और जहाँ पे बिजली की अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ फिर इशू होता है। वहाँ धुएं वाला यानी कि लकड़ी का या गैस का हीटर जलाना वो मुनासिब नहीं है, उससे इनको सफोकेशन होगी और इससे बच्चे बीमार होंगे।
जी इरफान भाई, तो अब ये बताइए कि इन बच्चों में हम ब्रीडर क्वालिटी किस तरह से पहचान सकते हैं? जी, ब्रीडर क्वालिटी में यह है कि हमें इनके पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। छोटा बच्चा है वो टाइम के साथ साथ अपना शेप चेंज करता रहता है, यानी फेस का शेप भी अक्सर टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। अब बचपन में अगर आपको दिख रहा होगा कि राउंड फेस है, हो सकता है वो बाद में जाके फेस उसका स्ट्रेट हो जाए। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि शुरू में उनका फेस इतना राउंड नहीं होता, लेकिन बाद में अच्छा फेस कर लेते हैं। वो उनकी डिपेंड करता है कि जेनेटिक्स क्या है, किस ब्लड लाइन से है, और फिर उसके बाद उनकी कीपिंग है। अगर कीपिंग अच्छी होगी, दूध प्रॉपर मिलेगा, तो झालर जो है वो दूध से ही आती है। जितने बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, झालर भी उतनी ही अच्छी होगी बच्चे की। ठीक है, तो हमें अब ये पॉइंट्स बता दें कि हमें ब्रीडर क्वालिटी अगर इन बच्चों में से निकालना है तो हम किस तरह निकाल सकते हैं? जी, मैं आपको कुछ बच्चे दिखाता हूँ उसमें से, जो कि मेरी नज़र में वो ब्रीडर क्वालिटी के हैं, तो वो मैं निकाल के एक एक करके आपको दिखाता हूँ। दिखाइए। जी शारिक भाई, तो मैं बच्चे का आपको बता रहा था कि जो हम ब्रीडर क्वालिटी सेलेक्ट करते हैं इसमें से। अब आप इस बच्चे को देखें, इसकी माशाल्लाह कानों की लेंथ देखें, पट्टी सीधी है, लेंथ भी ज़बरदस्त है इसकी। अच्छा, पट्टी किस चीज़ को कहते हैं आप ये बता दीजिए? जो कान है ना, कान की पट्टी, मतलब ये स्ट्रेट कान का डिज़ाइन जिसको कहते हैं, वो स्ट्रेट होना चाहिए। फेस आप देखें इसका, चेहरा, नाक दबी हुई है, चेहरा गोल है। बाकी ये अभी टाइम के साथ साथ जैसे जैसे दूध बढ़ाता जाएगा, दूध पीता जाएगा, तो ये झालर और मज़ीद निकालेगा। तो बाकी इसके क्वालिटी में हमें इसका झालर देखना है, नाक देखनी है, कानों की पट्टी और लेंथ देखनी है। जी, और इस बोन स्ट्रक्चर देखना है, इसकी हाइट देखनी है कि टांगें कैसी हैं, कैसा ये ग्रो करेगा स्ट्रक्चर। ये अब ये देखें ना, लंबा है ये बच्चा ना, लंबाई में भी है और हाइट में भी अच्छा है। अब ये बच्चे की उम्र कितनी है? ये अभी तकरीबन 1 महीने का हो रहा है। ठीक है, 1 महीने में माशाल्लाह नज़र आ रहा है अब। जी, तो हम इसकी ब्लड लाइन की बात करते हैं। ब्लड लाइन में ये माँ की तरफ से, ये समंदर की ब्रीड में से इसकी माँ है, और बाप की तरफ से ये सिंध पहलवान एक ब्रीडर है, उसका बेटा कराची पहलवान था हमारे पास, बाप इसका वो कराची पहलवान है। और बच्चे भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसी तरह से, जो हम ब्रीडर क्वालिटी जिसको समझते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जी शारिक भाई, तो हम ब्रीडर क्वालिटी बच्चों की बात कर रहे थे। एक और बच्चा मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। इसके भी आप कानों की लेंथ देखें, झालर देखें माशाल्लाह। अभी ये तकरीबन 20 से 22 दिन का बच्चा है। ठीक है, इसका आप चेहरा देखें, गोलाई चेहरे की। ये कराची किंग ब्रीडर का बेटा था हमारे पास, और उसका बच्चा है ये कराची किंग की नस्ल में है। जो मुश्ताक भाई के पास जो कराची किंग ब्रीडर था, उसकी ये नस्ल है। अच्छा, मुश्ताक भाई के पास जो कराची किंग था वो नहीं है अब? जी नहीं, वो अभी एक मेरे ख्याल से एक 8-10 दिन पहले ही एक्सपायर हुआ है वो। अच्छा। जी जी, ब्रीडर क्वालिटी की हम बात कर रहे थे बच्चे की। तो ये आप कान का पत्ता देखें, चौड़ाई, कानों की लेंथ माशाल्लाह। ये इस वक्त मेरे ख्याल से 16 इंच पे है शायद एग्जैक्टली। ये अगर हम इसको नाप लेंगे तो अंदाज़ा भी हो जाएगा। बाकी इसका फोरहेड देखें, एज के हिसाब से अभी इसका फोरहेड बड़ा है, झालर भी इसकी माशाल्लाह बड़ी है, चेहरा भी गोल है, ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर भी इसका अच्छा है। तो ये टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ग्रो होगा, हेल्दी होगा, तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा इरफान भाई, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। जो हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जैसे आज हमारा एक बेबी पैदा हुआ है जी, तो उसकी केयर किस तरह करनी है? उसको सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि जो फर्स्ट मिल्क जो माँ का होता है ना, जिसको हम बोली या खीस भी कहते हैं, वो उसको पिलाना चाहिए थोड़े ही टाइम जैसे ही वो पैदा हो। लेकिन उस दूध को हमें चेक कर लेना चाहिए। अगर वो शहद की तरह गाढ़ा है बहुत ज़्यादा, तो वो दूध उसको नहीं पिलाना चाहिए, वो दूध ज़ाया कर देना चाहिए। फिर उस बच्चे को जो सेकंड दूध बकरी उतारेगी, या तो वो दूध पिलाएं या किसी पुरानी बकरी का दूध पिला लें। दूध लाजमी पिलाना है। उसके बाद हमने उसको कम से कम 10 सीसी देसी घी लाजमी देना है, कि उससे उसका पेट वगैरह बच्चे का साफ़ हो जाएगा, गंद वगैरह जो पेट में होगा वो साफ़ हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। ये तो पहले दिन का हो गया जी। अब हमें नेक्स्ट डे, मतलब एक वीक तक उसकी किस तरह से केयर करनी चाहिए हमें? बाकी जो रूटीन की कीपिंग है या केयर है, वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, दूध की टाइमिंग का ख्याल रखना है कि वक्फे से दूध पिलाना है, एक साथ जो है। ऐसा नहीं करना कि जो है ना सुबह में पिलाया और फिर शाम में एक साथ पिला दिया। इस तरह छोटे बच्चे को दूध नहीं पिलाना। दिन में कम से कम 3 से 4 बार उसको
बच्चे को हमने दिन दूध में पिलाना 3 से 4 दफ़ा कितना कितना दूध पिलाना चाहिए थोड़ा उसे? थोड़ा दूध पिलाएं, इतना ही पिलाएं कि जितना वो हज़म कर सके, अपना पेट भी मतलब उसका पेट भी भर जाए और हाजमा भी उसका ठीक रहे। अच्छा, इनकेस उसका आज़मा ख़राब हो जाता है और वो मोशन कर रहा है, जी। पैदाइशी बच्चा है 2 दिन का, वो मोशन हो रहा है उसे, अगर मोशन कर रहा है तो साथ में हम उसको फिर ग्राई वाटर दे सकते हैं। ग्राई वाटर से ये है कि इसके मोशन जो है वो मतलब उसमें काफ़ी रिलीफ आएगा। और उसके अलावा हम मेरे पास तो प्रैक्टिस ये है कि इंटोजर्मिना एक प्रोबायोटिक है, उसके एम्प्यूल आते हैं 1 cc का ना, तो वो हम इसको देते हैं। तो इस तरह से हम इसकी केयर करेंगे तो हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, बच्चों की केयर ही सबसे बेसिक है कि सफाई सुथराई और दूध की टाइमिंग, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी इरफान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है नए शौक़ करने वालों के लिए। तो जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन लोगों से बोलूँगा कि इसी तरह आप मेरी सपोर्ट करते रहिए आगे। इंशाल्लाह इससे भी बेहतर अच्छी वीडियो, मालूमाती वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।